फायदा हो जा सकता है इन चीजों से। ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैं पढ़ रहा हूँ महाभारत से भीष्म पर्व 5.22। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद जी इसको अक्सर बोला करते थे। और ये श्री चैतन्य चरितमृत में भी आदि लीला में 17वें अध्याय के 308 में भी इसका उद्धरण दिया हुआ है। अचिंत्या खलु ये भावा नातास, अचिंत्या खलु ये भावा नातास तर्केन योजयेत् प्रकृतिभ्या परम यच्चा 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 सॉरी प्रकृतिभ्या परम यच्चा, यच्च कैसे आया है, यच्चा है यच्चा, तद अचिंतस्य लक्षणम। तो क्या मतलब हुआ इसका, ना तांस तर्केन योजयेत, जहां भी योजयेत है, योजयेत नहीं करना चाहिए। योजित का मतलब कोई समझ सके, तर्क से कोई नहीं समझ सकता भगवान को, क्योंकि भगवान क्या अचिंत्या है। अचिंत्या खलु ये भावा, खलु मतलब अवश्य, ये भावा भाव, भौतिक प्रकृति से परे कोई भी दिव्य बात अचिंत्य कहलाती है, जबकि सारे तर्क संसारी होते हैं। इसलिए तर्क से कभी समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि संसारी तर्क दिव्य विषयों को स्पर्श नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को संसारी तर्कों से दिव्य विषयों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहां भी ये शब्द आता है योजिएत, करेत, भविष्य ऐसे कुछ, वहां उसका मतलब होता है चाहिए संस्कृत में। इसको विधि क्या बोलते हैं, विधि कुछ बोलते हैं, नहीं कुछ अलग, मैं भूल गया, आत्मपदी क्या बोलते थे इसको संस्कृत में। तो वो तरह की ये क्रियाएं हैं। तो ये यहाँ पे योजिएत का मतलब नहीं करना, तांस तर्केन योजिएत, अचिंत्या खलु ये भावा। तो भगवान का जो नेचर क्या है वो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब भौतिक प्रकृति से परे है। ना तांस तर्केन योजिएत, योजिएत प्रकृति भी परम यत् चाह, वो प्रकृति से परे हैं। तद अचिंत्य से लक्षणम, उनका मतलब अचिंत्य है ना वो, उसमें तर्क नहीं लगाओ, कभी भी तर्क मत लगाइए प्लीज, मना कर रहे हैं महाभारत। आगे अहनी 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 भूतानी, महाराज भी कल ये श्लोक बोल रहे थे ना किसी उसमें, जब हम महाराज का लेक्चर सुन रहे थे ना वो व्यास पूजा वाला, अहनी अहनी भूतानी, महाराज कल बोला था, याद है किसी को। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति इह यमाल्यम, सब लोग, अहनी अहनी मतलब दिन प्रतिदिन, रोज लोग जा रहे हैं यम के घर, यमराज के घर, मर रहे हैं ना लोग। बड़ी अजीब बात है ना, मैं बहुत, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है खुद को कि हम लोग, सब लोग मरने वाले हैं और मरेंगे, लेकिन लोग बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रहा मृत्यु की, सब लोग बिजी हैं एकदम। एनी एनी भूतानी गच्छन्ति इह यमाल्यम, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है वास्तव में ही। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन बाकी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि शेषा जो बचते हैं, स्थावरम, स्थावर मतलब स्थावर, यहीं पे हम स्थित हो जाएंगे हमेशा के लिए। इच्छन्ति ऐसी उनकी कामना है कि हम लोग यहीं पे रहें, बस हम न मरेंगे। किम आश्चर्यम मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं कराऊं, कितना बड़ा कमाल की बात है ना ये भगवान की माया का प्रभाव है। हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा क्या आश्चर्य है। किम आश्चर्यम अतः परम, किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में, बताओ। सब देख रहे हैं, सभी मर रहे हैं, सभी, कोई बचा नहीं आज तक। कितने बड़े बड़े लोग आए, और मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं हम बच जाएंगे। कभी तो कोई भक्ति नहीं कर रहा ढंग से, करेंगे प्रभु जी, थोड़ा प्रॉब्लम है घर में, थोड़ी दिक्कत है, अभी इतनी नहीं हो सकती, अभी धीरे धीरे होएगा। जैसे कि पक्का विश्वास है, धीरे धीरे समय इसके पास है, पक्का कर लेगा ये, नहीं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये महाभारत कह रही है, गलत थोड़ी कह रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। एक श्लोक और बहुत सुंदर श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, तर्क से, ये जो मैं सर पे ओढ़ता हूँ इससे मुझे नींद आती है, मुझे कमाल, इसका प्रभाव इतना तगड़ा है सर पे ओढ़ने का, बस ठंड लगती है। इसका भी हर चीज का एक, हर चीज का प्रभाव होता है ना, हर चीज का। सर पे कपड़ा ओढ़ने का प्रभाव है, माताएं लोग कैसे करती हैं लेकिन फिर
उनको नींद नहीं आती, मुझे तो नींद आती है रखते ही सब। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना। तर्को, तर्क से किस चीज की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते आप। तर्क, तर्क को अप्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और श्रुतियों विभिन्ना, और श्लोक तो बहुत सारे हैं, श्रुति तो बहुत सारी हैं। ना सौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। असली वास्तव में ऋषि की परिभाषा ये है, जो ऋषि होता है उसका अपना, हर एक का अपना मत होता है, उसको ऋषि नहीं कहते जिसका मत भिन्न नहीं है। तो फिर हर एक का मत भिन्न है, कैसे करोगे? वो कुछ बोल रहा है, उसका तर्क अलग है, उसका तर्क अलग है, तो फिर तो कभी प्रतिष्ठा होएगी नहीं। तर्क से कैसे करोगे? हर एक का तर्क है, हर व्यक्ति का अपना तर्क है भाई। और जो ऋषि मुनि होते हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े तर्क होते हैं, तो कैसे तर्क से स्थापित करोगे? ये पॉइंट है ना। तो इसलिए कह रही महाभारत, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, ना सौ ऋषि मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो ये न गता से पंथा। तो फिर इसलिए तर्क से तो होगी नहीं, कैसी होगी? जो महाजन है, सत्य तो महाजनों के हृदय में रहता है। महाधर्मस्य तत्वम, जो तत्व है, जो असलियत है, जो गहराई है, धर्म की गहराई कहाँ है? निहितम गुहायाम। वो गुहायाम क्या होता है? हृदय की जो गुफा है, अंदर, हृदय के अंदर मौजूद है वो तो। इसलिए जो महाजन कहते हैं वही सत्य है, चाहे तर्क पे वो स्थापित हो चाहे ना हो, चाहे वो बेतुका भी हो। ये क्या बात बोल दी इन्होंने, ये क्या बात हो गई? हो गई तो हो गई बस, अब क्या करें। अगर महाजन ने कुछ कह दी तो वही सही है, आपको ऐसा लगेगा ये क्या बात हो गई, ये तो कोई तुक नहीं बनी। चाहे तुक बने चाहे ना बने, तर्क से नहीं तोलना चाहिए महाजनों की बात को। इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया वही सत्य है। वो महाजन कह रहे हैं, महाजन कौन है? 12 हैं, 12 महाजन है। उनके नाम तो 12 ही है, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं वो सब महाजन ही हैं। जो गोपाल ने कुछ बोल दिया तो वो महाजन है, उनकी बात को कोई नहीं काट पाएगा। वेद व्यास जी महाजन है, सुखदेव गोस्वामी महाजन है, शिव जी महाजन है, ब्रह्मा महाजन है, नहीं, भीष्मा महाजन, प्रहलाद महाजन है, यमराज महाजन है, और कौन है महाजन? मनु महाजन, मनु, मनु संहिता महाजन है वो। तो 12 महाजनों के नाम हैं। तो वो कह रहे हैं महाजनों ये न गता, जिस पथ पर महाजन गए वही पंथ है सबके लिए, उसी को सबको फॉलो करना है, तर्क से नहीं चलना। जो महाजनों ने रास्ता बना दिया वही सही है। जैसे महाजन कह रहे हैं कि संसार के सुख क्षणिक हैं और बहुत दुख देने वाले हैं, ये महाजन के भगवान ही कह रहे हैं। तो इस पे कोई तकला नहीं, शायद सुख मिल जाएगा, नहीं शायद सही हो जाएगा। अब हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाते हैं। महाजन ने बोल दिया तो बस यही सही, सारे महाजन कह रहे हैं। हर सुख एक बहुत बड़ा दुख देके जाता है, लेकिन फिर भी हम सुख के पीछे भागते हैं सब लोग। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो महाजन जो कह रहे हैं वही सत्य है। महाजनों ये न गता से पंथा, ये सबको याद होना चाहिए लाइन ये। महाजनों ये न गता से पंथा, महाजनों ये न गता से पंथा, वही पंथ है आपका जहाँ जिसपे महाजन जाते हैं। और सत्य कहाँ छुपा है? धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, ना सौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। वो वास्तव में ऋषि नहीं है जिसका मत भिन्न नहीं है। तो हम सब ऋषि मुनि बन चुके हैं, नहीं, सबका अपने अपने भिन्न मत हैं। इसलिए जो हमारे गुरु आचार्य कहते हैं वही सत्य है बस, क्योंकि वही जानते हैं, तर्क से पता नहीं लगेगा। अभी देखो महाभारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप? महाभारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में दिया हुआ है, श्लोक आ गया बहुत अच्छा। ये दान धर्म अध्याय में है जी। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र इसमें दिया गया क्या महाभारत में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें बता रहे हैं कि महाप्रभु के बारे में ये श्लोक भी कोट किया है 3 बार चैतन्य चरितमृत में। मैं पहले अनुवाद पढ़ूंगा ताकि हम समझ पाए, बाद में श्लोक। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते। भगवान का रंग कैसा है? सुनहरे रंग के हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर है और चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। कौन है? नाम तो बताया नहीं। ये है चैतन्य महाप्रभु। ये महाभारत में दिया हुआ है। सुवर्ण वर्णो, सुवर्ण वर्ण मतलब सोने के वर्ण वाले हैं। हेमांगो, हेमांगो क्या है? हेमांग होता है पिघले सोने जैसे रंग शरीर वाले। पिघले सोने जैसे शरीर वाले हैं वो। पिघला सोना कैसे होता है? शरीर उनका, और सोने जैसा रंग है, सोने के वर्ण वाले रंग। और वर अंग, सुंदरतम शरीर वाले। वर अंग है, अंग कैसे? वर है, वर मन होता श्रेष्ठ, सुंदर अंग है उनके। चंदन अंगदी, जिनके शरीर पर चंदन का लेप था। संन्यास कृत, सन्यासी जीवन जीते हुए। समा, संतुलित। समा माने मन को जिसका कंट्रोल, मन पे कंट्रोल करने को सम बोलते हैं और इंद्रियों को कंट्रोल करने को दम बोलते हैं। दम समा, दमा समा। शांत, निष्ठा, निष्ठा वाले हैं। शांति, शांति के परायण हैं। ये लिखा है श्लोक। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदन अंगदी संन्यास कृत्सम शांतो निष्ठा शांति परायणा। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग, वरांग चंदन अंगदी। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदन अंगदी संन्यास कृत समा शांतो निष्ठा शांति परायणा। तो ये थोड़ा बहुत हमें याद होता है। निष्ठा शांति परायणा है भगवान, निष्ठा शांति परायणा। और कृत सम, संन्यास कृत समाह शांतो, भगवान ने संन्यास लिया। अब महाभारत का एक अच्छा श्लोक और। कृष्ण का मतलब महाभारत में दिया हुआ देखो। कृष्ण शब्द का मतलब कोई पूछे आपसे कहां से, कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्णा, ये कहाँ मिलेगा आपको? महाभारत में। ये अगर हमें प्रचार अच्छा करना है ना, तब जाके अच्छा प्रचार बढ़ेगा। हम जब नॉलेजेबल बनेंगे, हमें सब नॉलेज होनी चाहिए। ये किताब सब लोग रट्टा मार लो। अगर आपको महाप्रभु के मूवमेंट में रहना है तो, और प्रचार करना है, ये किताब बार बार पढ़ते रहो। बाकी तो हम पढ़ते हैं अपने रिलीजमेंट के लिए, प्रचार तो इस किताब से होगा। देख रहे हो आप किताब? जिसके पास नहीं है जरूर ले लो, ऐसी किताब है। केवल 150 रुपए की किताब बताओ, कहीं कहीं आपको 110 की मिल जाएगी। नहीं, नजदीक बैठे हो तो, अगर जहाँ पे छपती हैं। सो कृषि भूवाचक, कृषि, कृषि मतलब क्रियात्मक धातु कृष। कृष धातु क्या है? कृषि, कृषि भू वाचका। तो कृष धातु का मतलब क्या है बता रहे हैं। कृष धातु क्या मतलब क्या है? कृष का मतलब है भू, भू का मतलब होता है आकर्षक। तो कृष का मतलब है आकर्षक, कृष्णा का मतलब वाचक, दर्शाने वाला। कृषि भू, कृषि भूवाचक शब्दो पाश्चा निवृत्ति वाचक। और क्या आगे? नो नो, गलत बोल दिया जी। कृषि भूवाचक शब्दो अनश्च निवृत्ति वाचक। और ना क्या? अणा, अणा क्या? अनश्च, अणा क्या है? कृष्णा। ना का मतलब क्या है? अच्छा, निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब आध्यात्मिक आनंद। निवृत्ति का मतलब यहाँ पे है आध्यात्मिक, निर्वृत्ति है, निर्वृत्ति, निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति, निवृत्ति क्या है? मतलब आध्यात्मिक आनंद वाचक। तो कृष का मतलब है आकर्षण और ना का मतलब है आनंद। ये है इसका मतलब। देख रहे हैं आप? ये सब दिया महाभारत में। तयोर, तयो एकम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। और वो कौन है? परम ब्रह्म है, इसका नाम है कृष्णा।
वो कृष्ण बोलते हैं। जो सबको आनंद देने वाले हैं और सबको आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को नाम क्या है? परम ब्रह्म है वो। परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म। और कृष्ण इति अभिधीयते, ये महाभारत में दिया हुआ है। तयोर ऐक्यम, मिलन, दोनों का मिलन। तयोर ऐक्यम परम, दोनों का मिलन हो जाएगा। कृष्ण का और ना का मिलन कर दो आप, तो कृष्ण बन जाएगा, जो आनंद दे और आकर्षक हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पेज नंबर पूछ रहे हैं तो पेज नंबर है, मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं पुराण का महाभारत है, पेज नंबर है इसका 361 नंबर पे पढ़ रहा था मैं। 361 नंबर पेज है। इति अभिधीयते, तो तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति, बहुत सुंदर है ना ये। कृष्ण का मतलब किसी को बताओ आप, तो लोग सुन के बहुत खुश होंगे कि देखो जी, पहली बार इन्होंने हमें कृष्ण का श्लोक बताया। कृष्ण का मतलब ही क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है। तो इस तरह से लोग फिर आपकी बात सुनेंगे और कोई भी आपसे गीता भी ले लेगा। देखो मैं आपको कृष्ण का मतलब बताता हूँ। ये किताब तो आप किसी को दे सकते हो, कोई भी ले लेगा इस किताब को। ये किताब मंगा लो और इसको आगे बांटो। हितो उपदेश में लिखा है ये श्लोक। आहार निद्रा, अभी कोई पूछे आहार निद्रा बहमथुन वाला श्लोक है, ये कहाँ लिखा है? ये ग्रंथ है हितोपदेश। यहाँ पर सब ग्रंथों से छांट छांट के सब निकाले हुए हैं श्लोक। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशुभिर समाना। ये कितना अच्छा श्लोक है। ये श्लोक पढ़ के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, फर्स्ट टाइम सुना था मैंने। एक ही श्लोक में सारी बात बता दी। आहार लेना, निद्रा लेना, भयभीत होना और मैथुन करना, ये तो पशु भी करते हैं। पशु भी नराणाम, पशुओं में नरों में बराबर है। सामान्य में तत्, तो क्या फालतू है मनुष्य में? धर्मो ही तेसाम, धर्मो ही तेसाम अधिक को विशेषो। एक ही चीज फालतू है, धर्मो ही तेसाम अधिको। एक ही विशेष वस्तु है मनुष्य, उसको कहेंगे इसमें धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? भक्ति इसमें नहीं है। और इसमें लगा हुआ खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, और भय से कैसे रक्षा करना, और मैथुन कहाँ है। अगर यही सोचे जा रहा है तो पशु है। और जिसमें धर्म नहीं है पशु है। धर्मे न हीना पशु भी समाना। अच्छा श्लोक है। मनु संहिता 9.3 बहुत महत्वपूर्ण है सभी माताओं के लिए। इसमें लिखा है स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। मनु ने लिखा, मनु महाजन है वो। महाजनों ये न गथा से पंथा, महाजन कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं भी कहूंगा ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं कहूंगा। मैं वही कहूंगा जो महाजन कहेंगे, तो मैं भी कह रहा हूँ, एकदम कह रहा हूँ मैं भी। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो महाजन कह रहे हैं। मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? ना स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। स्वातंत्र्यम लिखा है, स्वातंत्र्यम याद कर लो। ना स्त्री स्वातंत्र्यम, स्वतंत्र होता है, स्वातंत्र्यम अर्हति। स्त्री स्वतंत्रता के लिए योग्य नहीं है। उसको स्वतंत्रता दोगे, वो बिल्कुल उसका भविष्य खराब हो जाएगा और उसका वर्तमान भी उसके लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो स्वतंत्रता चाहे तब भी ना स्थिति। और जो समाज दे रहा है वो सब सही मनु के खिलाफ वो अपराध कर रहे हैं। मनु भगवान के अवतार हैं। नहीं, मनु ने मनु संहिता लिखी है, वो महाजन भी हैं। और इसलिए आपकी जो गवर्नमेंट, सब लोग जो हैं आज, सब लोग मूर्ख हैं। शास्त्रों पालन नहीं करने के कारण उससे केवल ऐसी तो कलयुग बढ़ता है, धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है ना अभी। स्त्रियों को हर जगह लेके आ रहे हैं, वो प्रचंड घूमे जा रहे हैं। कैसे करेंगे बताओ? यहाँ लिखा ना, ना स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया। इसलिए प्रभुपाद ने कभी भी इस्कॉन में स्त्रियों को कभी कोई पोस्ट नहीं दी, नेवर।
लेकिन श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद वो सब शुरू हो गया मामला। अब तो गुरु बना दी गई हैं, ना ही कभी कोई लेक्चर देती थी। तो ये सीधा मनु संहिता के अगेंस्ट है और श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियर थे इस मामले में। एनीवे आगे मनु संहिता से एक और बहुत श्लोक आ रहा। अच्छा 2 श्लोक दिए मनु संहिता से खाली। प्रवृत्तिर एषा भूतानाम, प्रवृत्ति एषा भूतानाम, निवृत्ति तु महाफला। निवृत्ति, प्रवृत्ति ऐसा, सभी लोगों की आदत है प्रवृत्ति मतलब भोग करने की, संसार में रहने के लिए। जो निवृत्ति करता है उसका महाफल होता है। देख रहे हैं आप, लोग घसीटेंगे आपको, पकड़ के बैठ जाएंगे, कहाँ जा रहा है, प्रवृत्ति में घुस जाए। पर इस भौतिक जीवन में हर व्यक्ति आसक्ति या प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने में अनुरक्त हो जाता है, उसकी नेचर है। परंतु सबसे बड़ी निधि तो निवृत्ति मार्ग का पालन करने वाले से ही प्राप्त होती है। अगर आपको खजाना चाहिए सबसे बड़ा तो निवृत्ति मार्ग से मिलेगा। वो तो भगवान भी कहते हैं त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से तुरंत शांति मिलती है, त्यागात। और त्याग का उल्टा क्या होता है? प्रवृत्ति। त्याग का उल्टा आसक्ति है ना। आसक्ति से क्या होता है? उससे शांति भंग हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसक्ति ऐसी चीज है। तो यहाँ इसमें कितना सा श्लोक है ना, प्रवृत्तिर ऐसा, प्रवृत्ति ऐसा भूतानाम, सभी भूतों की आदत है प्रवृत्ति में घुसना। निवृत्तिस्तु महाफला, लेकिन निवृत्ति क्या है? महाफल है। ये साथ महाराज ने उसमें डाला है क्या? ये जो ब्रह्मचर्य वाली बुक में है शायद, ये निवृत्ति तू महाफला, निवृत्ति तू महाफला, महाफला है, महाफल देने वाली है। बहुत अच्छा नारद 5 रात्र का एक और श्लोक है। ये मैं कभी बोल नहीं पाता, पता नहीं मेरे को, आज मैंने क्लास में बोला नहीं है, मुझे याद भी है। तो हर चीज को क्या यूज करना भी इतना आसान नहीं है। आपको याद भी हो जाएगा, यूज नहीं कर पाओगे आप। इसलिए यूज करना शुरू करेंगे तभी यूज हो पाएगा। हम आम भाषा में यूज नहीं करते ना। ये कितना अच्छा श्लोक पता है आपको? सुनो ध्यान से। अराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो तो क्यों तपस्या करना है? क्यों भागे लोग अभी तक? जा क्यों रहे छोड़ छोड़ के? समझ में नहीं आ रहा क्या? आराधितो यदि हरि, अच्छा माता के बारे में बोला इसलिए भागे क्या कुछ माता लोग? अभी मैंने देखा 26 लोग थे, 22 लोग रह गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हैं तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हैं तो भी तपस्या करने की जरूरत है। क्या मतलब है इसका? पॉइंट ये है कि हरि की भक्ति हो रही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हरि की भक्ति नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है हरि की भक्ति के नीचे बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। तपसा तथा किम नारद 5 रात्र में लिखा है। यदि कोई भगवान कृष्ण की पूजा करता है और उन्हें जीवन का लक्ष्य समझता है तो कठोर प्रकार की तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सभी प्रकार की तपस्या करने के पश्चात यदि कोई कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी तपस्या का कोई मूल नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना विभिन्न प्रकार की तपस्या मात्र व्यर्थ परिश्रम है। बहुत अच्छा है। आगे रामायण से एक श्लोक कोट कर रहे हैं। क्या जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के आपके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं? ये विश्वामित्र मुनि ने महाराज दशरथ से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? एहिष्टम यत् तत् पुनः जन्म जयाया। ये फेमस है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किया, जब किसी से मिलते हैं उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रयास तो सही चल रहा ना जन्म मृत्यु को जीतने का। एहिष्टम प्राप्त करने का प्रयास, एहिष्टम क्या? यत् तत् पुनः जन्म जयाया, जया मतलब जीतने के लिए, दोबारा जन्म हो जाए उसको जीतने के लिए क्या आपका प्रयास ठीक चल रहा है? एहिष्टम, एहिष्टम मतलब
प्राप्त करने का प्रयास, यही यही इष्टम, इष्ट, यही इष्टम यत् तत्। ये मैं इधर मुंह करके रहता हूँ ना, तो माइक में इधर रहता है, तो मैं इधर ही रखता हूँ ना इसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। आवाज तो आई थिंक अच्छी आ रही होगी, आप लोग खुश होंगे, इससे आवाज थोड़ी ठीक आती है। ये इष्टम यत् तत् पुनर्जन्म जयाया, ये याद कर लो, पुनर्जन्म जयाया, ये इष्टम यत् तत्, जो वही, यत माने जो, तत् माने वही, पुनः जन्म जयाया, ये इष्टम यत् तत् पुनः जन्म जयाया। ये पूछा था मैंने, ऐसे पूछना चाहिए, प्रभु आपका सही चल रहा है ना ये। ऋग संहिता क्या कह रही है? 1.22.20, ये थोड़ा श्लोक, अभी तो वेद वेद का श्लोक आ गया सीधा, नहीं ऋग संहिता है, संहिता है। अच्छा ओके, इसमें क्या कह रहे हैं, मैं पहले अनुवाद करता हूं। भगवान विष्णु के चरण कमल अथवा उनका धाम सभी देवताओं का अथवा विद्वान भक्तों का परम लक्ष्य है, और वे सदैव उसका दर्शन करते रहते हैं। भगवान के चरण कमल अंतरिक्ष के सूर्य के समान तेजस्वी हैं। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सहजता से देखा जा सकता है, उसी प्रकार नेत्रों से प्रत्यक्ष देखकर आध्यात्मिक रूप से जागृत प्रशंसनीय विद्वान ब्राह्मण गण उस भगवान विष्णु के धाम का अनुभव करते हैं। जैसे सूर्य दिखता है, ऐसे वो ब्राह्मण लोग भगवान को धाम में देख लेते हैं, लिखा है इसमें। श्लोक क्या है, ये भी फेमस श्लोक है, रूपा जी बोला करते थे इसको। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिव्य चक्षुर आततम तद प्रासो विपन्यवो जाग्रीवासम संबंधते विष्णोर्यत् परमं पदम। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिवि इव चक्षुर आततम तद विप्रासो विपन्यवो जाग्रवासम समिंधते विष्णोर्यत् परम पदम। उसी प्रकार विष्णु के परम पद को भी देख लेते हैं वो। मैं इसका अर्थ कर रहा हूं। ओम का मतलब है आह्वनात्मक, तद माने वह, विष्णु का मतलब विष्णु, परमम सर्वश्रेष्ठ, पदम धाम, सदा, पश्यंती सूर्य मतलब सूर्य किसको बोलते हैं, भक्तगण। अच्छा ओहो, देखो उल्टा हो गया, मैं सूर्य का मतलब समझ गया था, सूर्य बोलते हैं सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य जैसे होते हैं, सूर्य का मतलब भक्तगण। और दिवि इव, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को, दिवि लिखा है सूर्य के लिए, दिवि इव, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सहजता से देखा जा सकता है, चक्षु आत्तम नेत्रों से प्रत्यक्ष देखकर, तद विप्रास, विप्रास का मतलब विप्रास। अच्छा तत्व विप्रास था, विप्र माने विप्र हो गया ना, विप्र माने ब्राह्मण। तद विप्रास विपन्यवा, विपन्यवा क्या है, प्रशंसनीय विद्वान, विपन्यवा, विपन्यवा। और जाग्रवासम क्या, आध्यात्मिक रूप से जागृत, जाग्रवासम, जाग्रवास, जाग्रवास आध्यात्मिक रूप से जागृत, समिंधते प्रकट करते हैं, विष्णु यत जो, परमम परम 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 श्रेष्ठ, पदम धाम, समिंधते, समिंधते का मतलब है प्रकट करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना अभी, ऐसे पढ़ते पढ़ते कुछ ही सालों में सारे शब्द ना में आ जाते हैं। कितने शब्द मैं ऐसे सीख गया हूँ गीता की वजह से ना, गीता के श्लोक पढ़ के वो याद हो गए तो उनसे आइडिया लग जाता है, वो शब्द रिपीट होते रहते हैं बार बार, कुछ जगह तो श्लोक ही पूरा रिपीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे संस्कृत सिखाते हैं हम लोग। समिंधते, समिंधते का मतलब क्या है, समिंधते प्रकट करते हैं, विष्णु यत परमम पदम। तो इसमें केवल हमें 2-3 शब्द नहीं आते। एक तो ये जाग्रवासा, जाग्रवास वो समझ में आ गया, जागृत अवस्था में हो गया वो, तो थोड़ा सा आइडिया, आध्यात्मिक रूप से जागृत, और कुछ नहीं था, विपन्या नहीं था, संबंधते, बाकी सब क्लियर है अपने आप ही। देख रहे हो आप, सूर्य वैसे क्लियर हो गया, सूर्य, सूर्य देवताओं को बोलते हैं, भक्तन लिखा है।
पहले श्लोक में भागवतम में भी आया ना वो सूर्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ये शायद हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला श्लोक है कि वेदांत सूत्र जो इतना बड़ा ग्रंथ है, सारे वेदों का सार, उसका पहला श्लोक ही लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कम से कम मनुष्य जीवन में हमारी एक ही इच्छा और जिज्ञासा होनी चाहिए, वो क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा। वेदांत सूत्र दूसरा है जन्म आदि असह्यता, जन्म आदि असह्यता, ये जन्म पालन सृष्टि विनाश सब कहां से होता है? उनसे, यथा जिससे होता है, वो है भगवान। अश्य, इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि प्रलय पालन सब भगवान से हो रहा है। जन्मादि अस्य यतः अन्व्याद पितृतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, ये पहला श्लोक है ना वो। तेने ब्रह्म हृदय यादि कविये मुयंती यत् सूर्य, सूर्य आया ना यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे देवता के लिए आया, यहाँ पे सूर्य भक्त के लिए आया है। सो इस प्रकार वेदांत सूत्र का एक और श्लोक, ये बहुत फेमस है। ओम आनंदमय अभ्यासात, परम भगवान स्वभाव से आनंदपूर्ण है, हम भी। ओम आनंदमयो अभ्यासात, हम सब आनंद क्यों चाहते हैं? हमारा स्वभाव है सबका आनंद लेना, ये पॉइंट है ना। ओम आनंदमय अभ्यासात, चैतन्य भागवत का बहुत ही सुंदर श्लोक आ गया, मतलब ये पढ़ के ही आपको आनंद आ जाएगा। चैतन्य भागवत के केवल 3 श्लोक हैं इसमें, बाकी सब आपको श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये तो पता ही है। लेकिन ये श्लोक ना आपको कुछ भक्तों को पता होगा, महाराज भी इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर श्लोक है ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में। सुनो, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, आजानुलंबित, जिनकी भुजाएं आजानु, जानू होता है जांग तक, घुटनों तक आ रही हैं उनकी। आजानु क्या लिखा है इसमें? जिनकी घुटनों तक पहुंचती है, आजानु लंबित, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी। हमारी भुजाएं तो यहीं तक आती है ना, आप देखोगे जैसे, लेकिन भगवान की भुजाएं घुटने तक पहुंच जाती है, लंबी भुजाएं भगवान के हाथ, लंबे लंबे हाथ है भगवान के, इसलिए लिखा आजानु लंबित। ये आप याद कर लेना, इसको थोड़ा समझ लो, इसको बहुत सुंदर है। आजानुलंबित भुजौ, इनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, घुटने तक आती हैं। कनकावदातहु, कनकावदातहु मतलब कनक अवदातहु, कनक माने सोना, स्वर्ण में कांति वाले तेजस्वी, कनकावदातहु। आगे संकीर्तन एक पितरहु, और पितरहु होता, पितरहु, पितरहु मतलब पिता हैं उसके, किसके? संकीर्तन को चलाने वाले, संकीर्तन आंदोलन शुरू करने वाले हैं, उनके जन्मदाता हैं कौन? भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक है ये। कमलाताक्षहु, उनके अक्ष, अक्ष माने आंखें, उनकी आंखें कैसी? कमल जैसी हैं। कितनी सुंदर रचना करी है ना, देखो उन्होंने। आजानु लंबित भुजौ कनकावदातहु, हर एक में औ आ रहा, हर एक में औ। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तन एका, संकीर्तन एकहा, पितरहु कमला, कमलाताक्षहु, विश्वम्भरो, पूरे विश्व का पालन करने वाले, द्विजवरहु, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, युग धर्म पालहु, युग के धर्म का पालन करने वाले हैं। युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म पालहु। वंदे जगत प्रिय करहु, सब जगत का प्रिय करने वाले, करुणा अवतार हो, करुणा के अवतार चैतन्य महाप्रभु में प्रणाम करता हूँ। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार हो, बहुत सुंदर है। इसको भक्तजन अलग अलग ट्यून में गाते हैं, कभी आपको सुनने को मिलेगा, ये बहुत अच्छा, ये याद करना चाहिए हमें, बहुत सिंपल भी है ना। आजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तन एक पुत्रौ, कमलताक्षहु, विश्वम्भरौ द्विजवरौ, युगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार हो। आपने देखा होगा सनातन प्रभु इसको अक्सर बोलते हैं जब वो मंगलाचरण करते हैं, देखा होगा प्रभु जी बोलते हैं ये वाला। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातहु, संकीर्तन एक पुत्रौ, कमलताक्षहु, विश्वम्भरौ द्विजवरौ, युगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणा अवतारौ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं, करुणा के अवतार,
जगत का प्रिय करने वाले, युग धर्म का पालन करने वाले, द्विजों में श्रेष्ठ, विश्व का पालन करने वाले, कमल नयन, संकीर्तन आंदोलन को शुरू करने वाले और सोने की कांति वाले, लंबी लंबी भुजाओं वाले, कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। अच्छा श्लोक है ना ये, प्रभुपाद जी इसको बोला करते थे। हरे कृष्णा चैतन्य भागवत का श्लोक। पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैब मोर नाम। पृथ्वी पर कहीं पर भी जो नगर आदि ग्राम है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होने वाला है। इसलिए अगर आप प्रचार करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि महाप्रभु ने पहले सोच रखा है, होगा ही होगा। इसलिए जो बहुत समझदार हैं वो भविष्यवाणी का फायदा उठा सकते हैं, और जो प्रचार करेगा भगवान कुछ तो दया जरूर करेंगे। भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है ब्रह्मांड में प्रचार करने वाले लोग, ये याद रखना। भगवान ने खुद ही बोला अपने मुख से ये बात। और वो गोपियां भी बोल रही है नहीं सेम चीज की, सबसे ज्यादा कौन है, क्या वर्ड बोलती है वो, याद ही नहीं आ रहा कुछ भी। भूरिदा जना, भूरिदा, भूरिदा जना ना, भूरिदा जना गोपियां बोलती हैं। भगवान कैसे, भगवान के जो भक्त हैं वो कौन है, वो भूरिदा जना, भूरिदा जना। उनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं ब्रह्मांड में, जो प्रचार करते हैं। गोपियां, बताओ ये बात, गोपी गीत में जब भगवान के इतने निकट है उसमें भी भक्तों को याद कर रही है, बड़ी अजीब बात है ना ये भी। नहीं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कलमसापहम, श्रवण मंगलम श्रीमतात्तम भुवि गृणंतीय भूरिदा जना। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे ज्यादा मंगल करने वाले कौन है, श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम नहीं, श्रीमतात्तम। जो भगवान की जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवणमङ्गलम् श्रीमतातितं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। देखो यहाँ भी गोपियां भी कह रही हैं कि सबसे ज्यादा दयालु कौन है इस ब्रह्मांड में, भूरिदा जना, जो प्रचार करते हैं। नहीं, श्रवण मंगलम, भगवान की कथाएं बहुत आनंद देने वाली हैं। मंगल होता है सबका। अभी हमारा माइंड तो पूरा संसार में है, इसलिए कैसे भी करके ना कथाओं में लिप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो माया पकड़ के ले जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी कर देगी आपको। अगर आपने कुछ चांस ले ना, मौका, बस थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा देख लूँ, बस वहीं से ले जाएगी पकड़ के, फिर पता नहीं कब के भिड़े कहाँ मिलेंगे। एक बार बिछड़ गए ना फिर भगवान से, फिर नहीं, माया फिर बहुत लंबा राइड लेती है, लंबा राइड पे जाते हैं फिर, ऐसे बहुत जल्दी लौट के आना इतना आसान नहीं है। ये चांस नहीं लेना चाहिए कभी भी। बहुत दिन हो गए कथा करते करते, थोड़ा सा देख के आते हैं उधर, बस फिर नहीं आओगे लौट के, ये पॉइंट है। इसलिए माया की राइड बहुत लंबी होती है, अनेकों साल बीत जाएंगे नहीं। भूमि गृणंती है, जो पृथ्वी पर प्रचार करते हैं वो भूरिदा है, भूरिदा। चैतन्य महाप्रभु को भी जीत लिया, भूरिदा, भूरिदा मतलब अत्यंत उपकारी लोग हैं वो, और इसलिए कृष्ण को अत्यंत पसंद है ये प्रचार। इसलिए सब भक्तों को इंडिया में जो है सबको गुरु बनना चाहिए। महाप्रभु का ऑर्डर है, गुरु बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ये किताब याद करनी पड़ेगी सारी, और पालन भी करनी होगी, तब जाके हो पाएगा। ओके, तो मैंने इस प्रकार ये श्लोक महाभारत के भी कर डाले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।